नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव का सोमवार को उत्सव और उमंग के साथ समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन गोगुंदा की गलियों में मेलार्थियों का सैलाब उमड़ा। 7 बजे मंदिर से जब गणगौर माता की सवारी निकली तो पूरा गोगुंदा गणगौर माता की जयकारों से गूंज उठा। बैंड बाजों की मधुर धुन, सजे धजे ऊंट और घोड़ों ने सबका मन मोह लिया। गणगौर माता की सवारी जब चौकान पहुंची तो यहाँ श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजस्थानी परिधानों में सजी महिलाओं और किन्नर समुदाय द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य किए गए। वही महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मेवाड़ के डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ शामिल हुए। उन्होंने गणगौर माता की सवारी का पूजन किया, जिसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर लक्षराज सिंह को मेवाड़ी सापा पहनाया गया और वीर शिरोमणि माना प्रताप की प्रतिमा भेंट की गई। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रतापलाल गमेती, शहर विधायक ताराचंद जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पहले ये मेला तालाब पे लगाया जाता था और अब ये मेला है जो यहाँ हमारे जो प्रधान साहब थे वो यहाँ बस स्टैंड पे लगाया और 4 बजे गणगौर आती है और माता जी की सवारी और शाम को 7 बजे आज विसर्जन हो जाएगा और लास्ट में उसमें पधार रहे हैं हमारे लक्षराज सिंह जी मेवाड़, जो मेवाड़ के अभी प्रिंस है। ये मेवाड़ का सुप्रसिद्ध गणगौर है जो कि 1855 से राज राणा लाल सिंह जी के देन है। ये एक तरह से यूँ देखी जाए तो, और आज सदियों गुजर गए, आज वो परंपरा जीवित है। आज ये गणगौर यहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। ये मेवाड़ की कभी राजधानी भी कहा जाता था। ये गोगुंदा है और आज आप देख रहे हो ये दृश्य, मतलब दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते हैं, घटते नहीं है और हर्षोल्लास से गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। मेवाड़ का प्रसिद्ध विश्व में, पूरे विश्व में फेमस है मेवाड़, और मेवाड़ में ये गणगौर बहुत अति प्रिय है। लगभग मेरे 4 पीढ़ियों से हम लोग श्रृंगार में लगे हुए। 1955 से जब से गणगौर आई है और गोगुंदा में जब से मेला चालू हुआ है तब से मेरे पीढ़ियों से पीढ़ी, और मैं लगभग 5वीं पीढ़ी हूँ जो श्रृंगार कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले दिन लाल कपड़े, दूसरे दिन पीले कपड़े और तीसरे दिन हरे कपड़े पहनाए जाते हैं। आज आखिरी दिन में विदाई समारोह होता है जो यहाँ से लगभग 7:30-8 बजे यहाँ से रवाना होगी, फिर रावले में जाएगी, वहाँ पे इसका भोग लगेगा, फिर विसर्जन होगा। ये मेला 3 दिन का रहता है और तीनों दिन धूमधाम से रहता है। तीनों दिन वस्त्र अलग रहते हैं, श्रृंगार अलग अलग रहते हैं। अब की बार प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है और मेरे कर्मचारी मीडिया वाले, भगवान इनकी खूब लंबी उम्र में खूब आगे बढ़ाया प्रोग्राम को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे स्टाफ लगते जितने हर साल 3 जने आते हैं और बहुत बड़ी कृपा होगी और हमारे गांव राम की बहुत बड़ी कृपा है और सदा मेरा गांव राम सदा फले फूले और मेरी गणगौर सदी जल्दी वेगी आवे और मेरे गांव वासियों को सदा भगवान सिर भी मत दुखे, बड़ा आशीर्वाद है। दुकानें, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी हुई है इसके अंदर लगभग 120 दुकानें होगी और बाहर भी लगभग 100 से 200 दुकानें बाहर होगी। इस प्राइवेट जो मार्केट की सबसे ज़्यादा भीड़ है वो इसी मार्केट में सब तरफ की डोलरें लगी हुई हैं और इस बार वो पूरा शांति का माहौल रहा है। कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिससे किसी परिवार को कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसी कोई घटना, असामाजिक तत्व वाले मामला नहीं रहा है। तो रोजगार के तौर पे बात करें तो इस बार कितना बिजनेस हो पाया होगा लोगों? बिजनेस का यूँ है सर का, अभी तक तो गणगौर यहाँ गोगुंदा में 3 दिन निकलती है, लेकिन बिजनेस यहाँ चलेगा 6 दिन सर। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में ये मार्केट कम से कम 6 दिन रहेगा, 3 दिन तो हो गए हैं, तीसरा दिन आज है। इसके बाद जो प्रॉपर खरीदारी होगी 50% जितनी हुई उतनी की उतनी अब 3 दिनों में और खरीदारी महिलाएँ करेंगी। जो भी है आना जाना लेना वो सब कुछ 3 दिन हो जाते हैं, उसके बाद लेने आते हैं और काफ़ी अच्छे झूले बड़े बड़े लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा है, प्रशासन का अच्छा सपोर्ट रहा है और काफ़ी अच्छा माहौल है। सबसे पहले हमारे दिल दिमाग में पंडित नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां आई हुई है कि पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ चेतक की टापे गूंजी है। पुष्कर जी पहले जो कह गया कि मारे छोटा सा नेताओं जो है वो आप बटे पधार गया, मैं यो कहना चाहूँ उन्होंने यो मारो घर है।
जो है पाटे में आणि जगह पे आणि स्थान पे मैं बरसा हूँ, बचपन हूँ, आई हूँ। आप लोग शायद अगर मैंने एक बार नहीं भी बोला था तो भी मैं एक बार अटे हाजिर रहता हूँ। जो आप लोगों को प्यार है, जो आप लोगों को प्यार है, युवा लोगों ने कहा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो ये राज तिलक स्थल, ये मैं कहता हूँ कि ये साथ साथ एक हम मेवाड़ वासियों के लिए एक तीर्थ स्थली भी है, ये हमारे लिए उससे कम नहीं। और आज आपने जिस बखूबी तरीके से इसको निभा रखा है, पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अंत में मैं दो पंक्तियां कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साधुवाद। का जो पहाड़ है उसको भी पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए इस बार की बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। आज हमारी महाराणा प्रताप राज तिलक स्थली को भी महाराणा प्रताप सर्किट बनाकर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए का बजट रखकर और इस राज तिलक स्थली को भी जोड़ा। इसकी भी डीपीआर तैयार हो गई है, इसके भी टेंडर लग रहे हैं और टेंडर लगने के बाद में इसके वर्क ऑर्डर होंगे। और हम श्री जी हजूर से अभी निवेदन करते हैं कि राज तिलक स्थली का भूमि पूजन करने के लिए भी आपको हमारे बीच में यहाँ पर आप हमारे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी धीरे धीरे गोगुंदा विकसित हो रहा है और उदयपुर में जो पर्यटन बढ़ा है वो हम श्री जी हजूर को एक बार और जोरदार तालियों से धन्यवाद और साधुवाद देंगे कि आज आपके अथक प्रयासों से उदयपुर के अंदर देश विदेश से पर्यटक आते हैं, जिससे हमारे उदयपुर का व्यापार भी बढ़ता है, हमारे छोटे व्यवसायों को भी व्यापार मिलता है, उनकी रोजी रोटी भी चलती है। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब लोग आपको दिल से साधुवाद देते हैं। इसी प्रकार गोगुंदा में भी आने वाले समय में रोजगार के भी संसाधन उपलब्ध होंगे। राज तिलक स्थली के माध्यम से भी, हमारे धोलिया जी के पहाड़ के माध्यम से भी यहाँ पर छोटे छोटे होटल्स व्यवसाय हो, चाहे कोई टैक्सी वाला हो, चाहे कोई चाय की थड़ी वाला हो, छोटे व्यापार हमारे यहाँ पर भी डेवलपमेंट होंगे। आज आप अपना अमूल्य समय निकालकर आज आप पधारे, पुनः मैं दिल की गहराई से आपका साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।